हेलो स्टूडेंट्स, एमडी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में लेसन 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारित संक्रियाएं, तो इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि जब तक बच्चे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक आप सवाल को कर नहीं सकते। तो इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चे? सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की भी जितनी भी सारे संख्या हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होता है। और जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी क्या है बच्चे? तो ये सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं बच्चे? जब प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह जो है पूर्ण संख्या बन जाता है बच्चे। क्या बन जाता है? वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या में आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जीरो को शामिल करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जीरो को शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए आपका ये जीरो है। अगर आपने इसे जीरो को शामिल कर लिया और उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या है उसे आपने लिख देना है। मतलब ये है आपकी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्या है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये प्राकृतिक संख्या में ये जीरो को शामिल कर लिया गया है, अर्थात ये संख्याएं क्या बन गया? तो ये संख्याएं जो हैं आपके पूर्ण संख्याएं बन गए। क्या बन गए? पूर्ण संख्या बन गए। अब यहां से दो चीज निकल के आएगा। अब दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो दो पॉइंट क्या है बच्चे? तो दो पॉइंट यह है कि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होते हैं बच्चे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या क्या होते हैं बच्चे? तो 0 होते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चे? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर कोई पूछे या फिर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होते हैं बच्चे? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करे थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर से आपको बता देता हूं बच्चे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जब प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। और जैसे कि आपको बताया था कि ये जो दोनों पॉइंट है, ये आपको दोनों पॉइंट एकदम माइंड में क्लियर तरीके से एकदम स्टोर होना चाहिए कि कभी कभी जो है इसके ऊपर इससे रिलेटेड जो है सवाल नवोदय विद्यालय में आ जाते हैं।
नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या में अंतर या योग या गुणनफल या भागफल क्या होगा। तो अगर आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मालूम हो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या मालूम हो, तो उस टाइप के सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप कर सकते हैं बच्चे। अब बात कर लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं की 4 आधारभूत संक्रियाएं निम्नलिखित है। अब कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले होगा बच्चे, सबसे पहले आपका होगा जोड़, फिर दूसरा होगा घटाव, और तीसरा होगा गुना, और चौथा होगा भाग। यही 4 संक्रियाएं हैं, यही पूर्ण संख्या की 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं जो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और पूछे जाएंगे। तो आप सब ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे कि जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुना क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका सिंबल, इसका चिन्ह को कि पहचानेंगे कैसे। तो जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जोड़ का चिन्ह यानी कि सिंबल क्या होते हैं बच्चे, तो जोड़ का सिंबल ये होता है, प्लस होता है। और घटाव का सिंबल क्या होता है, तो घटाव का ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये हो गया आपका घटाव का चिन्ह। अगर आपको ये गुना का सिंबल जानना, चिन्ह जानना है, तो ये होता है आपका क्रॉस गुना का। और भाग का जो है आपका ये होता है, ये हो गया आपका भाग का। बस आपको इसी 4 सिंबल चिन्ह को ध्यान में रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जोड़ क्या होता है। तो जोड़ को समझते हैं बच्चे। जब 2 या 2 से अधिक संख्या को जब आपस में जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या, जो प्राप्त रिजल्ट मिलता है वह आपका योगफल कहलाता है, वह आपका योगफल कहलाता है। जैसे देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे लिख दिया 7, मैं यहाँ पे लिख दिया 7 और यहाँ पे लिख दिया 8। जब आप 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ये जो है आपका 7 जो है क्या है, तो 7 जो है आपका योज्य है। क्या है बच्चे, 7 आपका योज्य है। 7 क्या हो गया, ये योज्य हो गया। और 8 क्या हो गया, ये भी योज्य हो गया। और योगफल क्या होता है, जब योज्य को आपस में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या जो है योगफल हो गया। मतलब 15 जो है ये आपका योगफल है, योगफल हो गया। तो उम्मीद है कि बच्चे योज्य और योगफल समझ आया होगा। योज्य क्या होता है कि जब आपस में, जब 2 या 2 से अधिक संख्या को आपस में जोड़ने वाली जो संख्या होती है वो आपका योज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योज्य कहलाते हैं। जब आपस में जो भी संख्या होते हैं उनको जोड़ देते हैं और जो जोड़ने के बाद जो आंसर, जो उत्तर प्राप्त होता है बच्चा, उसे बोलते हैं हम योगफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगफल बोलते हैं। अब घटाव को समझते हैं। घटाव मतलब क्या होता है, घटाना। जब किसी संख्या में से कुछ संख्या को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वही आपका घटाव या अंतर कहलाता है। जैसे ये मैं आपको लिख दिया कि कोई संख्या, कोई नंबर है, जैसे 9 और 9 में से मैं 7 को घटा दिया तो क्या प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होगा बच्चे। क्या प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होगा। तो अब समझते हैं कि वैकल्प क्या होता है। 1 मिनट बच्चे, मैं हेडलाइट ले लूं। अब समझते हैं कि वैकल्प क्या होते हैं और वैकलित क्या होते हैं और अंतर क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये जो कोई नंबर है, ये 9 में से हम 7 को माइनस कर रहे हैं तो 9 क्या हो गया बच्चे, ये 9 जो है आपका ये हो गया वैकल्प। क्या हो गया, वैकल्प।
और ये 7 जो है क्या हो गया, व्यकलित, क्या हो गया, व्यकलित। और 9 में से 7 को घटाने पर जो प्राप्त उत्तर मिला है क्या है, 2 है। और इसी 2 को क्या बोलते हैं, अंतर, यानी कि 9 और 7 का अंतर क्या मिला बेटा, तो ये जो है आपका 2 प्राप्त हुआ। तो इसे 2 को हम कहते हैं क्या, तो अंतर। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं गुना का। जैसे कि आपको पता है कि गुना का सिंबल क्या होता है। जब आप 2 या 2 से अधिक संख्या या नंबर को आपस में गुना करते हैं और जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गुणनफल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि गुण्य और गुणक और गुणनफल क्या होता है। जैसे देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 गुना 9 तो क्या हो जाएगा, तो 7 निमा 63 यानी कि 63 प्राप्त होगा बच्चे। तो अब समझते हैं कि इसमें जो है आपका 63, ये 63 क्या है, तो 63 ये गुणनफल है। और 7 क्या है, गुण्य है। 7 क्या है बच्चे, ये गुण्य है। 7 क्या है, गुण्य है। और 9 से गुना करना है, मतलब ये गुणक क्या हो गया इसमें, तो गुणक आपका 9 हो गया। उसके बाद जो है जब 7 और 9 को गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या जो क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। मतलब 63 क्या हो गया बच्चे, तो 63 जो है ये आपका गुणनफल होगा, मतलब इसे गुणनफल कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ आया होगा। अब बात करते हैं भाग का, कि भाग क्या होता है। जब किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से विभाजित करते हैं तो इस विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भाग कहा जाता है। जब किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से विभाजित करते हैं बच्चे, तो इस विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भाग कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। अब भाग जो यहाँ पे आपको 2 टाइप से करने को मिलेंगे, एक पूर्ण विभाजन और एक अपूर्ण विभाजन। तो अभी बात करते हैं हम पूर्ण विभाजन की, कि पूर्ण विभाजन क्या होता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे जब ये जो है ये आपका भाजक होता है और इसको जो कहते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ प्राप्त होता है उसे भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और नीचे जो शेषफल है, नीचे जो शेषफल होता है, जो यहाँ पे 0 आ जाएगा पूर्ण विभाजन में। जैसे देखिए यहाँ पे जो है आप जब करेंगे भाग, तो यहाँ पे जो है आपके 0 आ जाएंगे। तो ये जब यहाँ पे 0 आ जाएंगे शेषफल, तो ये जो है पूर्ण विभाजन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 18 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखेंगे कि 2 9 जा 18 होता है, 2 निमा 18 होता है। तब 18 में से 18 गए तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रोसेस यानी इस क्रिया को, ये पूरे जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यह कौन सा विभाजन है, तो यह जो है आपका पूर्ण विभाजन है। कौन सा विभाजन है, पूर्ण विभाजन है, क्योंकि पूरे तरीके से जो है ये विभाजन हो चुका है, पूर्ण विभाजन है। अब समझते हैं कि भागफल, भाज्य और भागफल ये सारी चीजें क्या होता है, कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जो है समझते हैं। जब भाज्य करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको जो है भागफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा। उसके बाद जो है जब आप भागफल गुना भाजक करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो भाज्य प्राप्त होगा। जब भाज्य, अब भाजक बराबर क्या होता है, तो भाजक बराबर होता है भाज्य डिवाइड भागफल करेंगे तो आपका जो है ये भाजक कहलाएगा, भाजक होगा। अब जो है फिर हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपको बताया कि ये भाजक और
भाज्य और भागफल। तो इसमें देखिए इन सबको समझते हैं कि भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाजक, भाजक क्या होगा बच्चे, तो भाजक जो है आपका 2 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। उसके बाद भाजक 2 हो गया, भाज्य क्या होगा, तो भाज्य जो है आपके बच्चे 18 हो जाएंगे, मतलब 18। उसके बाद भागफल, एक मिनट बच्चे ओवरलैप हो गया, इसे सही कर लेते हैं। भागफल, भागफल आपके 9 हो गए बच्चे। उसके बाद जो है एक शेषफल होता है, तो शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल आपके 0 हो गए। तो ये जो अंक डिजिट नंबर जो है, यही सब आपका, जैसे कि भाजक जो है ये आप जो डिवाइड करे हैं यहाँ पे, ये जो डिवाइड हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 क्या हो गया, तो 2 भाजक क्या हो गया, ये भाजक हो गया। और ये 18 क्या हो गया, तो 18 आपका जो है भाज्य हो गया। उसके बाद 9 क्या हुआ, तो 9 को जो है आप इसे भागफल बोलेंगे, और जो है नीचे जो 0 आया है तो यह आपका शेषफल हो गया। तो आपको समझ आया होगा कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। आप नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपूर्ण विभाजन। अपूर्ण विभाजन में क्या होता है बच्चे, कि उसमें जो शेषफल है वो कुछ ना कुछ शेष आएंगे उसमें, ठीक है। तो जैसे देखिए ये भाजक, ये भाज्य, भागफल और शेषफल, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब जो है इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और उससे पहले जो है इन सारी चीजों को ध्यान देते हैं कि भाज्य डिवाइड भाजक करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जो है आपको भागफल तथा शेषफल प्राप्त होगा। उसके बाद जो है भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल करेंगे तो जो है भाज्य प्राप्त होगा। उसके बाद जो है भागफल गुना भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो जो है भाज्य माइनस शेषफल प्राप्त होगा। भाज्य माइनस शेषफल जो ये प्राप्त होगा, जो इसके और इसके बराबर होंगे। अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं, ये अपूर्ण विभाजन को समझते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख दिया 49 और 49 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, फिर ये 9 आगे, एक मिनट बच्चे, ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 में से 4 गया तो ये 0, ठीक है बच्चे। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एरर हो गए हैं। हाँ अब देखिए ये है 49 और 49 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और 4 में से 4 गया 0, फिर ये 9 यहाँ आ जाएगा, फिर ये कितने बार में जाएंगे, तो 4 बार में, 2 4 जा 8, फिर करेंगे माइनस, 9 में से 8 गया तो 1। तो अब ये समझते हैं कि ये सारे क्या होता है, देखिए एक एक करके देखिएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, यह जो है आपका क्या हो गया, तो यह जो है आपका हो गया भाज्य। उसके बाद यह क्या हो गया, 2 क्या हो गया, मतलब तो 2 जो है आपका भाजक हो गया। उसके बाद जो है ये 24 क्या हो गया, तो 24 जो है आपका भागफल हो गया। उसके बाद जो है ये 1 क्या हुआ, तो ये 1 जो है आपका शेषफल हो गया। तो जब शेषफल कुछ न कुछ आए, अर्थात जब शेषफल 0 नहीं आएगा
तो वही आपका अपूर्ण विभाजन कहलाएगा। जब शेषफल 0 नहीं आएगा, जैसे आप देखेंगे हमने 49 में 2 से डिवाइड किया है, तो जो है शेषफल क्या आया है, शेषफल 1 आया है, 1 आया है। तो इसे ही हम अपूर्ण विभाजन कहते हैं, अर्थात कि जो पूरे तरीके से विभाजन ना हो, डिवाइड ना हो, उसे ही हम जो है अपूर्ण विभाजन कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो है भाज्य डिवाइड भाजक बराबर भागफल तथा शेषफल होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जब जैसे कि आपको पता है कि भाज्य क्या होगा, ये आपको मैं यहाँ पे नीचे समझाता हूँ इसको। ये देखिए अब भाज्य क्या होगा, तो भाज्य इसमें जो है आपका 49 है। उसके बाद अब भाजक क्या है, तो भाजक आपका 2 है। तो भागफल क्या है आपका, तो भागफल देखेंगे कि यहां पे 24 आया है। और तथा शेषफल क्या है, तो शेषफल देखेंगे कि शेषफल जो है आपका ये 1 है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ये 49 क्या हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल इससे फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से आप भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल करेंगे तो भाज्य प्राप्त होगा, और भागफल गुना भाजक करेंगे तो भाज्य माइनस शेषफल जो है आपस में ये बराबर होंगे। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे भी जो है ये 49 क्या है, तो ये 49 जो है आपका भाजक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये भाजक 49 क्या हो गया, 49 आपका भाजक हो गया। उसके बाद भाज्य क्या है, भाज्य हो गया 49, भाज्य 49 हो गया। उसके बाद जो है भाजक क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद जो है ये भागफल, तो भागफल क्या है, तो भागफल आपको 24 प्राप्त हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में हम सॉल्व करे हैं तो 24 प्राप्त हुआ है। और उसके बाद शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, तो शेषफल जो है 1 प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से आप अगर आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये भागफल और भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल करेंगे तो ये भाज्य निकल के आएगा। देखिए ये भागफल, तो भागफल कितना है बच्चे, अब मैं इसको भी ले लेता हूं, इंडिकेट कर देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। मैं व्हाइट ले लेता हूं। ये देखिए अब जो है यहां पे भागफल, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, तो भागफल आपका 24 प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया 24 प्लस, सॉरी यहां पे इंटू होगा, इंटू गुना। उसके बाद जो है भाजक, तो भाजक कितना है, तो भाजक जो है आपका 2 है। फिर शेषफल, तो शेषफल कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका भाज्य प्राप्त होगा, अर्थात 24 दूना 48 और 1 49। ये क्या हो गया, 49। तो यहां पे देखेंगे कि ये 49 जो है ये क्या है, ये भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। ये देखिए 49 क्या था, ये भाज्य था। तो ये 24 क्या हो गया, ये 24 क्या हो गया, तो 24 जो है आपका ये भागफल हो गया, ये भागफल हो गया। उसके बाद भाजक कितना था, किससे भाग कर रहे थे, तो 2 से कर रहे थे। उसके बाद शेषफल क्या है, तो शेषफल 1 बचा था, तो भाज्य कितना हुआ, तो 49 हुआ, जो कि ये देखिए 49 के बराबर है। तो इस तरीके से आप भागफल गुना भाजक को गुना करेंगे तो जो है भाज्य माइनस शेषफल का जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो इनके गुना और इनके अंतर के योग के बराबर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।